उसकी बहन ने हमारी सारी चैट पढ़ ली थी। उसके घर के बाहर बड़ा मसला बना। उसने मुझे कॉल की और बोला कि यार मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे यहाँ से आके ले जाओ। मैं उसे समझाने के लिए उससे मिलने चला गया। वो मुझसे मिलने बाहर आई तो उसने मुझे बताया कि मैं घर छोड़ आई हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया मगर उसने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती, तुम्हारे साथ रहना है। अगर तुम नहीं लेके जा सकते तो कोई बात नहीं, मैं ख़ुदकुशी करके मर जाऊंगी। मैं उसे लेकर अपने साथ इस्लामाबाद आ गया। मेरे घर वालों को जब पता चला तो वो मेरे पीछे इस्लामाबाद आ गए और मुझे ये बोला कि लड़की वापस करनी है। वो बस रो जा रही थी और मुझे ये कह रही थी कि घर वापस नहीं जाना, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मुझसे उसकी ये बेबसी देखी नहीं गई। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। फिर एक दिन मेरे घर वालों की कॉल आई और उन्होंने हमें कहा कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम घर वापस आ जाओ। हम खुशी खुशी घर वापस लौटे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ का माहौल कुछ और ही था। उसके घर वाले लड़की को लेने आए हुए थे। मुझसे ये कहा जा रहा था कि अभी हम ले जा रहे हैं, तुम 2 दिन बाद बारात लेकर आ जाना। हम दोनों उनके पाँव पड़ गए कि हमें जाने दो, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था। वो मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे मत भेजो, प्लीज़ मुझे नहीं जाना। अगर तुम मुझे भेज दोगे तो ये लोग तुमसे कभी नहीं मिलने देंगे। मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। सब ने ज़बरदस्ती करके उसे भेज दिया। आज मुझे 1 साल हो गया है कोर्ट के चक्कर काटते हुए। मैंने बहुत कोशिश की उससे मिलने की, उससे बात करने की, पर मैं नाकाम रहा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा ज़माना मेरा दुश्मन बन गया है। मैंने पूरे 1 साल बाद उसे कोर्ट में देखा। वो बस खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मैं 1 साल से जिसके लिए लड़ रहा था, उसने जज से बोला कि मुझे तलाक चाहिए। यकीन करो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं बहुत टूट गया था। उस वक्त कोर्ट ने हमारी जुदाई लिख दी। अब मेरा ज़िंदा रहने को दिल नहीं करता, मगर शिकस्त खा कर भी तौहीन ज़िंदगी ना हुई। 1000 काम हुए मगर हमसे ख़ुदकुशी ना हुई।